दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तूने तो अपनी बहू को सिर पर सजा रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुशीला जी ने अभी फोन पर बात करके फोन रखा ही था कि अपनी बहू आशा को आवाज लगाते हुए बोली, आशा, कल नागपुर वाली बुआ जी आ रही है, जरा व्यवस्था कर लेना। रसोई में काम कर रही आशा ने अपनी सास की बात सुनी, लेकिन अपने काम में लगी रही। कुछ देर बाद उसने दूध के 2 गिलास लिए और अपनी बहू रिया के कमरे में गई। अपनी सास को कमरे में दूध लाता देख रिया कुर्सी से उठकर बोली, अरे मम्मी, आप क्यों ले आई? मैं खुद ले लेती। ऐसा कहकर उसने माँ के हाथ से दूध का गिलास ले लिया। आशा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतना मन लगाकर पढ़ रही हो, खाने पीने के तक शुद्ध नहीं है तो सोचा तुम्हें दूध देती हूँ। तुम्हारा ये बस आखिरी साल ही तो है, ये एग्जाम पास करते ही मेरी बहू सीए बन जाएगी। वैसे तो शादी करके जब मैं आई तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी, लेकिन घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि कभी मौका ही नहीं मिला। खैर, तुम अपना पूरा मन पढ़ाई में लगाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी ये दूध तुम्हारी दादी सास को दे आती हूँ। ऐसा कहकर आशा दूसरा गिलास दूध का लेकर अपनी सास सुशीला जी के कमरे में गई। सुशीला जी ने आशा के आते ही कहा, अरे मैं तुमसे कब से कह रही थी कि बुआ जी आ रही, तुमने जवाब ही नहीं दिया, कहाँ थी? हाँ माँ जी, मैंने सुना था, लेकिन सोचा कमरे में आकर ही जवाब दूं, आपको सुनाई भी तो कम देता है। रिया को दूध देने गई थी। आशा, तुमने तो रिया को सिर पर बैठा रखा है, घर की बहू ना हो बेटी बना रखा है। इतना लाड प्यार करोगी तो कभी सास का सम्मान नहीं मिलेगा। खैर सुनो, बुआ जी आने वाली है, अच्छे से उनका ध्यान रखना और रिया को भी जरा सलीका सिखा देना। वो दिन भर किताब कॉपियों में पड़ी रहती है, घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी तो तुम्हें भी जरा आराम मिलेगा। आखिर कब तक अकेली घर के कामों में लगी रहोगी? आशा ने उस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और कमरे से चली गई। मन में कई सवाल थे और कई बातें थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 4 दिन बाद बुआ जी आ गई। आते ही उनकी नजर पोते बहू की तरफ जा रही थी। जब वह नहीं दिखी तो वह ने आशा से पूछा, क्यों आशा, नई बहू रिया को कहाँ छुपा रखा है? आशा ने कहा, बुआ जी, रिया तो। आशा बहू अभी अपना जवाब पूरा करती कि सुशीला जी ने कड़क आवाज में कहा, दीदी, तुम्हें क्या पता, ये हमारी बहू आशा भी बिल्कुल उल्टी गंगा ही बहा रही है। अब रिया की परीक्षा है तो कहती है उसे पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। रिया को पढ़ने उसके मायके भेज दिया। अब आप बताइए हम क्या ही बोले। ऐसा सुनकर बुआ जी ने सुशीला जी को समझाते हुए कहा, सुशीला, शायद अब जमाना बदल गया। आशा ने जो किया वो ठीक किया। हमारे जमाने में तो हम घर गृहस्थी में ऐसे उलझ गए कि कभी कुछ करने की सोच ही नहीं पाए। अब तुम ही देख लो, आशा जब आई तो तुमने उसे शुरू में कहा था कि वह एक स्कूल में नौकरी कर सकती है, लेकिन आज शादी को 28 साल हो गए, कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाई। आज भी उसकी आंखों में वह सपने मुझे कई बार दिखाई देते हैं। लगता है कि हम गलत थे और ये बच्चे सही है। रिया सीए की पढ़ाई कर रही है
और हमारी बहू रिया इतनी होशियार है, एक ही बार में उसने सारे पेपर पास कर लिए थे। अभी आखिरी इम्तिहान है तो ये भी तो उसे पास कर लेना चाहिए। इस तरह घर में बहू बनकर दिन भर घर के कामों में लगी रहेगी तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। उसे आशा ने मायके भेजकर अच्छा किया। तुम परेशान ना हो, घर के कामों के लिए तो 2 काम वाली अलग से लगा सकती हो, लेकिन रिया जैसी होनहार लड़की को तो कहीं अच्छी कंपनी में काम ही करना चाहिए। समय बदला है, हमें भी सोच बदलनी चाहिए। बुआ जी की ये बातें सुन आशा को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसका सपना पूरा न हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी बहू का रिया के सारे सपने पूरे करेगी। तभी रिया का फोन आया। उसने बुआ जी से बहुत अच्छे से बात की और उनसे वहाँ न होने की माफी भी मांगी और कहा कि मैं जल्दी अपनी परीक्षा पास हो जाऊंगी और फिर घर और ऑफिस अच्छे से संभाल लूंगी। बुआ जी ने सुशीला जी से कहा, हमारी रिया बहुत समझदार और सुलझी हुई है, हमें उसका साथ देना चाहिए ताकि उसका भविष्य उज्जवल बन सके और हमें उस पर गर्व हो सके। समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर चलेगी, तभी हर परिवार खुश रहेगा। बच्चे भी बड़ों का आदर करेंगे और उन्हें हमारा साथ मिलता रहेगा। सुशीला जी को ये बातें ज्ञान लग रही थी, लेकिन आशा को विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक होगा। सास जब माँ बनकर बहू के दिल को समझेगी तो बहू भी बेटी बनकर सास को पूरा मान सम्मान देगी।